बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ राज्य में रुद्रसेन नामक एक राजा था। वह न केवल योद्धा और वीर था, बल्कि अपनी प्रजा प्रेमी भी था। प्रजा राजा से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन राजा को बहुत बड़ा दुख था। उसकी विवाह नहीं हुआ था। वह एक ऐसी रानी की तलाश में था जो न केवल रूपवती हो, बल्कि बहुत गुणवती भी हो। राजा ने सोचा कि उसकी रानी ऐसी होनी चाहिए कि उसके सामने कोई भी ज्ञानी झुक जाए और उसकी रूप के कारण कोई स्त्री भी शर्मा जाए। लेकिन समय बीतता गया। राजा की बढ़ती चिंता को देखकर उसके मंत्री चंद्रपाल ने उसे सलाह दी और कहा, महाराज, आप अपने कुछ खास सिपाहियों को ऐसी रानी की खोज के लिए क्यों नहीं भेजते। राजा को मंत्री का यह सुझाव समझ में आ गया। उसने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि वे पूरे देश में यात्रा करें और जैसे ही उन्हें ऐसी रानी मिले वे तुरंत खुशखबरी सुनाएं। दूत अलग अलग क्षेत्रों में गए, लेकिन बहुत समय बीत गया, लेकिन कोई रानी नहीं मिल सकी। लेकिन एक समस्या थी। जो राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं, उनमें गुणों की कमी थी, और जो गुणवान थीं, वह उतनी रूपवती नहीं थी। राजा दुखी रहने लगा। राजा ने सोचा कि उसके राज्य का क्या होगा। वह अपने सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी चाहता था, लेकिन वह एक रानी नहीं ढूंढ पा रहा था। वह हर दिन व्याकुल रहने लगा। वह रातों को सो नहीं पा रहा था। एक दिन राजा का सबसे चतुर मंत्री एक नई सलाह लेकर उसके पास आया। उसने कहा, महाराज, आप एक किसान का वेश धारण करके शहर शहर क्यों नहीं घूमते। शायद इस तरह आपको फायदा हो जाए। राजा को यह बात ठीक लगी। उसने सामान्य कपड़े पहने और महल से बाहर आते ही राजा को यह अनुभव हुआ कि यह यात्रा उसे एक नए तजुर्बे से भरने वाली है। अपने राज्य को पहली बार एक आम आदमी की नजर से देखना एक अनोखा अनुभव था। राजा अभी रास्ते में कुछ दूर ही निकले थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो अपने गांव जा रहा था। राजा ने मुस्कुराकर उस आदमी को प्रणाम किया और कहा, भाई, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा ने सेब के बगीचे की ओर देखा और पूछा कि यह सेब तोड़े हुए है या नहीं। आदमी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, अरे भाई, क्या तुम देख नहीं सकते कि यह सेब पेड़ों पर लगे हैं, तोड़े कैसे हो सकते हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, कई बार ऐसा ही होता है। राजा की यह बात उस आदमी की समझ में नहीं आई, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया और चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर राजा और उस आदमी ने देखा कि सामने से एक सिपाही चोर को पकड़कर ले जा रहे थे। उसे बंदी गृह ले जा रहे थे। राजा ने उनकी ओर इशारा करते हुए पूछा कि यह सच में चोर था या नहीं। राजा की बातें सुनकर आदमी हैरान हुआ और बोला, तुम अंधे हो या पागल हो, वह चोर है, इसीलिए तो लोग इसे बंदी गृह ले जा रहे हैं। राजा ने फिर धीरे से कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। राजा की उलझन भरी बातों से आदमी को और भी आश्चर्य हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे चलते चलते उन दोनों को शाम हो गई और आदमी का गांव निकट आ गया। आदमी ने राजा से पूछा, भाई, तुम कहाँ जाओगे। राजा ने कहा, मेरी मंजिल अभी दूर है, पर अब रात हो गई है और मुझे भूख भी लग रही है। उस आदमी ने सोचा कि यह बेचारा इतनी रात में कहाँ जाएगा और पता नहीं आगे क्या करेगा। उसके पास पैसे हैं या नहीं। वह सोचने लगा कि क्या इसे अपने घर ले जाकर एक रात के लिए आश्रय दे दूं। उसने कहा, भाई, हमारे गांव में कोई सराय नहीं है, तुम चाहो तो मेरे घर पर रात बिता लो और सुबह चले जाओ। राजा ने उस आदमी की बात को स्वीकार कर लिया और वे दोनों उसके घर की ओर चल पड़े। घर छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और बहुत ही साधारण था। घर में एक दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में घर की दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उस आदमी की पत्नी ने अपने पति को एक अजनबी के साथ देखा तो वह थोड़ी हैरान हुई। उसने विनम्रता से राजा का अभिवादन किया। तभी एक छोटे से कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से एक सुंदर लड़की निकली। उसकी सुंदरता देखकर राजा हैरान रह गया। ऐसा लगा स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। लड़की ने धीरे से राजा का अभिवादन किया और एक तरफ खड़ी हो गई। राजा ने इधर उधर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कितना सुंदर घर है और कोहिनूर का हीरा भी साथ में है। यह सुनकर आदमी थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, मैं तो एक सामान्य जीवन व्यतीत करता हूं और मेरे पास हीरा कहां से आएगा। आदमी थोड़ा चिढ़ गया और बोला, ठीक है भाई, बातें बंद करो और हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। उसकी पत्नी ने मेहमान के लिए सब्जी, पूरी और खीर बनाई थी। भोजन समाप्त करने के बाद राजा ने कहा कि रात को भोजन के बाद टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं थोड़ी देर बाहर जाकर वापस आऊंगा। यह कहकर राजा वहां से चला गया और फिर उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया और वह राजा की अजीब बातें अपनी पत्नी और बेटी को बताने लगा। उसकी बेटी, जो बहुत समझदार थी, उसने सारी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोली,
पिताजी, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि बहुत समझदार लगता है। उसकी बातों में बहुत गहरा अर्थ छिपा है। किसान चौंक गया और बोला, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? उसने ऐसी बातें कहीं जो मेरी समझ से परे थीं। किसान ने अपनी बेटी से पूछा, जब हम चल रहे थे तो सेब का बगीचा था। उसने मुझसे कहा कि सेब तोड़ लिए या नहीं, तो मैंने कहा, तुम क्या अंधे हो, दिखता नहीं सेब पेड़ पर लगे हैं। तब उसकी बेटी ने अपने पिता को समझाया कि उसका कहने का मतलब था कि सेब तोड़ने से पहले ही बिक जाते हैं, तो मतलब सेब तोड़ लिए गए हैं। बेटी की बुद्धिमत्ता पर आदमी चकित हुआ और फिर उसने अपनी बेटी के तर्कों को स्वीकार कर लिया। उस आदमी ने दुई बेटी को बताई जो सिपाही चोर को पकड़ कर ले जा रहे थे। तब बेटी ने अपने पिता को समझाया कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब यह है कि चोर ने चोरी की, अब उसे उसका दंड मिलेगा। वह आदमी हक्का बक्का और अचंभित हो गया। वह अपनी बेटी को देखता रहा, उसकी बातों को समझने की कोशिश करता रहा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि लड़की वास्तव में बहुत बुद्धिमान थी। आदमी को फिर से समझ में आया कि राजा की हर बात में गहरे विचार छिपे हैं। फिर तीसरी बात आदमी के घर के बारे में टिप्पणी की कि घर बहुत बढ़िया है और साथ में कोहिनूर का हीरा भी है। इसका क्या मतलब हुआ? तब बेटी ने बताया कि उसने हमारे घर की तारीफ की और साथ में मेरी सुंदरता की भी तारीफ की। किसान को आश्चर्य हुआ। किसान बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा राजा के अजीब तरीकों को समझने के लिए खुद को तैयार कैसे किया जाए। राजा ने देर रात तक अपनी बातचीत को छिपाए रखा और उनकी बातें सुनता रहा। जैसे ही लड़की ने बोलना समाप्त किया, राजा ने दरवाजा खटखटाया। आदमी ने दरवाजा खटखटाया। आदमी ने दरवाजा खोला और राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं वही व्यक्ति हूं जिसके बारे में आपकी बेटी ने आपको बताया था। यह सुनकर किसान और उसकी पत्नी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि महल का राजा उनके घर में खड़ा है। राजा ने अपने साथ लाए सोने के सिक्के आदमी को दिए और कहा, अपनी बेटी के लिए गहने और कपड़े बनवाओ, मैं 1 सप्ताह में बारात लेकर आऊंगा। राजा महल में वापस आया और मंत्री को शादी की तैयारियां शुरू करने का आदेश दिया। 1 सप्ताह बाद राजा ने अपनी शाही बारात आदमी के गांव लेकर पहुंचा। शादी का माहौल ऐसा था जैसे पूरा गांव एक बड़े उत्सव में भाग ले रहा हो। राजा ने आसपास के सभी गांवों को विवाह में आमंत्रित किया और चारों ओर खुशी का माहौल था। आदमी और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसकी बेटी अब राजमहल की रानी बनने जा रही थी। उसने राजा के साथ अपनी बेटी का भविष्य देखा और खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। आदमी और उसकी पत्नी अपनी बेटी को रानी के रूप में देखा। सबसे बड़ा गर्व तब हुआ जब बारात गांव में पहुंची। ऐसा लगा जैसे गांव में मेला लगा हो। राजा की बारात बहुत सारे रथों और घोड़ों के साथ पहुंची। किसान की बेटी ने खुशी के आंसू बहाए क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका सपना इस तरह सच हो जाएगा। जब विवाह संपन्न हो गया तो राजा ने अपनी सुंदर और बुद्धिमान रानी को महल में ले जाकर उसका सम्मान किया। अब राजा भी बहुत खुश था कि उसे एक ऐसी रानी मिली थी जो उसकी कल्पना से भी बढ़कर थी। राजा और रानी का जीवन रानी सुख और समृद्धि से भर गई। वह अपनी बुद्धि और सुंदरता के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। वह हमेशा राजा की मदद करती और राज्य के लोगों के लिए काम करती। राजा भी उसकी बुद्धि से प्रभावित थे और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। किसान का जीवन बहुत शांतिपूर्ण था और राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद।